Good morning. My name is Komal. I am from BA BEd second sem student. And this is my Hindi presentation and topic is Bhakti Kal. तो नाउ स्टार्ट भक्ति काल। जैसे कि आप भक्ति काल को जानते हैं, भक्ति काल जो है वो हिंदी साहित्य का स्वर्णयुगीन साहित्य माना जाता है, क्योंकि इस समय में बहुत से ऐसे संत और ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने बहुत से बेजोड़ साहित्यों की रचना की है, जिनमें बहुत से ऐसे साहित्य हुए महाकाव्यों का स्थान मिला है। बहुत से ऐसे संत और कवि हैं जिन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से समाज से जो है अंधविश्वास परंपराएं हैं उनको समाप्त करने का प्रयास किया है, समाज में एकता स्थापित करने का प्रयास किया है। इसमें मीराबाई, कबीरदास जी हैं, सूरदास है, तुलसीदास जी हैं, जैनेन्द्र जी हैं, ऐसे बहुत से ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने अपने अपने बेजोड़ साहित्य से जो भक्ति काल है उसको स्वर्णयुगीन साहित्य प्रदान किया है। भक्ति काल की समय सीमा के बारे में देखा जाए तो इसको जो है दो भागों में बांटा गया है, इनकी दो लोगों के द्वारा इसकी समय सीमा का वर्णन किया गया है। तो फर्स्ट है जो हमारे रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जिनके द्वारा इसकी समय सीमा 1375 से 1700 विक्रम संवत तक बताई गई है। और सेकंड नंबर पे हमारे आते हैं नगेंद्र जी, जिन्होंने इसकी समय सीमा 1350 ईस्वी से लेके 1650 ईस्वी तक इसकी समय सीमा को बताया है। और इस जो समय है जो नगेंद्र जी के द्वारा बताया गया है, इसी समय में जो कबीरदास जी हैं, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, इनके बहुत से ऐसे कवि हैं जिन्होंने बहुत सारे जो काव्य है उनको रचा है। भक्तिकाल को देखा जाए तो उसको चार भागों में बांटा जाता है, जिनमें निर्गुण ज्ञान मार्गी, निर्गुण प्रेम मार्गी, सगुण राम काव्य और सगुण कृष्ण काव्य, ये चार भाग शामिल हैं। तो हम देखते हैं, हमारा फर्स्ट भाग है निर्गुण ज्ञान मार्गी। निर्गुण ज्ञान मार्ग की जो है इसको संत काव्य भी कहा जाता है, संत कवि भी कहा जाते हैं। इसके कवियों को संत का नाम दिया जाता है क्योंकि ये ईश्वर की उस भक्ति की आराधना करते हैं जिसमें ईश्वर का कोई भी रूप नहीं होता है, यानी कि ये परमात्मा के कण कण में होने की बात पर जो है उस पर अमल करते हैं कि ईश्वर जो है वो कण कण में विद्यमान होता है, उसको किसी भी मूर्ति पत्थर में नहीं पूजा जा सकता। यानी कि हम जब चाहें, जिस स्थान पर चाहे, जिस रूप में चाहे भगवान की पूजा कर सकते हैं। ये इन्होंने जो है ईश्वर की मूर्ति पूजा का खंडन भी किया है, विरोध किया है, क्योंकि ये ईश्वर को कण कण में मानते हैं। और इस विचारधारा के प्रतिनिधि कवि जो है वो कबीरदास जी को माना जाता है और उनकी प्रमुख रचना का नाम है बीजक। इसके अलावा इसमें रामानंद जी, रैदास जी और भी अन्य कवि आते हैं, जिनमें जो रामानंद जी हैं वो उनको एक हिंदी साहित्य का महान कवि माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उनके 12 शिष्य थे जो अलग अलग धर्म जाति से संबंधित थे, उन्होंने सभी को जो है समान रूप से शिक्षा दी थी। और इन्हीं में से जो कबीरदास जी हैं वो इन्हीं 12 शिष्यों में से आते हैं। और ऐसे ही माना जाता है कि जो दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक हिंदी के फैलाव का जो श्रेय जाता है वो रामानंद जी को जाता है। इसके अलावा रैदास जी हैं, उनको जो है उनकी एक रचना है रैदास की वाणी, उसके नाम से वो बहुत प्रसिद्ध है और उनके नाम से उनको जाना जाता है। फिर है गुरु नानक जी, सब जानते हैं कि सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं और उनकी प्रमुख रचना का नाम है जप्पू जी साहब, जिसकी शुरुआत होती है एक कुंभ का सतनाम से। इसके बाद है हरिदास निरंजनी जी, जिनकी रचना का नाम है ब्रह्मस्तोत्री। उसके बाद दादू दयाल जी, जिनकी रचना का नाम है हरदेवानी। सूरदास जी हैं, उनकी रचना का नाम है सुंदर ग्रंथावली। मुल्लुकदास जी हैं, उनकी रचना का नाम है सुख सागर। तो ये हमारे जो है निर्गुण ज्ञान मार्ग के प्रसिद्ध कवि हुए हैं और उनकी रचनाएं हैं। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं। तो निर्गुण ज्ञान मार्गी, उसकी बहुत सी विशेषताएं हैं। फर्स्ट है निर्गुण उपासना। ये वही है कि ईश्वर के उस रूप की पूजा करते हैं जिसमें ईश्वर जो है कण कण में विद्यमान होता है, उसकी मूर्ति के रूप में पूजा नहीं की जा सकती। सेकेंड है गुरु का महत्व। इन्होंने जो है गुरु के महत्व पर बल दिया है कि गुरु ही है जो लोगों को सच्चा ज्ञान प्राप्त करा सकता है, जो सही रास्ता दिखा सकता है। उसके लिए उन्होंने दुआ भी बताया है। कबीरदास जी ने कहा था कि गुरु गोविंद दऊ घड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने सो गोविंद दियो मिलाए। कि गुरु ही है जिसके माध्यम से ईश्वर जो लोग हैं उनको सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, वही उनको जो है असफलता की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, गलत से सही की ओर ले जाने का कार्य करता है। इन्होंने अपनी रचनाओं में आडंबरों का विरोध किया है। उस समय हमारे समाज में बहुत से जादू टोना, बहुत सी कुरीतियाँ हमारे समाज में प्रचलित थी, तो इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से उसको समाप्त करने का प्रयास किया है। फोर्थ पॉइंट है रहस्यवादी। इन्होंने जो है रहस्यवाद की भावना पर बल दिया है, जिसमें जो है उन्होंने आत्मा से परमात्मा के मिलन के बारे में बात कही है कि किस तरीके से आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन होता है।
नेक्स्ट इज इन्होंने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया है। वर्ण व्यवस्था में हमारे समाज को जो है 4 भागों में बांटा जाता था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। इन्हीं के जन्म के आधार पर को जातियाँ मिल जाती थी और फिर उन्हीं के अनुसार इनका काम का बंटवारा किया जाता था। तो उसी में जो है इन्होंने इस वर्ण व्यवस्था का विरोध किया है और इसमें जो है एक सामाजिक बुराई है, ये भी एक उसको समाप्त करने का प्रयास किया है और लोगों में एकता लाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट वन इज़ माया का विरोध या फिर माया के प्रति इनका जो दृष्टिकोण उसको व्यक्त किया है कि इनका मानना है कि जो मनुष्य है वो जो भी कार्य करता है वो सब माया के अधीन होकर करता है। जितने भी गलत कार्य करते हैं वो हम किसी ना किसी चीज़ के अधीन होकर करते हैं, उसको उन्होंने माया का नाम दिया है। नेक्स्ट इज निर्गुण प्रेम मार्गी। इनको जो है सूफी कवि भी कहा जाता है। जैसे निर्गुण ज्ञान मार्गी था उनको संत कवि कहा जाता था, तो निर्गुण प्रेम मार्गी है इनको सूफी कवि कहा जाता है। और इनके प्रतिनिधि कवि जो हैं वो जायसी जी हैं और इनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। और इसमें नाम जो है वो इनका इसलिए पड़ा है क्योंकि जो जायस है वो यूपी के एक कस्बे का नाम है जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तभी से इनका नाम जो है मलिक मोहम्मद जायसी पड़ा है और हिंदी साहित्य में जायसी के नाम से प्रसिद्ध है। और इनकी प्रमुख 3 रचनाएं हैं, जिसमें पद्मावत आती है, अखरावट आती है और आखिरी कलाम आती है। पद्मावत जो है वो अवधी भाषा का एक प्रबंध काव्य, प्रबंध काव्य उसको कहते हैं जिसमें किसी भी एक बात का, एक घटना का विस्तार के साथ वर्णन किया जाता है। तो ये इनका एक प्रबंध काव्य है। सेकंड था अखरावट और थर्ड है आखिरी कलाम। जो आखिरी कलाम है उसमें मुख्य रूप से प्रलय के बारे में बताया गया है। जायसी जी के अलावा इसमें और भी कवि हुए हैं, जिनमें मुल्ला दाऊद है जिनके नाम है चंद्रायन है, मंजन है, उनकी रचना का नाम मधुमालती है, कुतुबंज है, उनकी रचना का नाम मृगावती है, उस्मान है, उनकी रचना का नाम चित्रावली है। और इस निर्गुण प्रेम मार्ग की विशेषताओं के बारे में देखा जाए तो इसमें जो है अधिकांश कवि मुस्लिम रहे हैं, यानी कि इस जो प्रेम मार्गी काव्य धारा है इसमें जितने भी कवि रहे उनमें से अधिकांश कवि मुस्लिम रहे हैं। और इनको जो है सूफ़ी काव्य भी कहा जाता है। सूफ़ी जो है फ़ारसी भाषा का एक शब्द है। ऐसा माना जाता है कि जो मक्का मदीना जो मुसलमानों का एक पवित्र स्थान होता है वहाँ पर एक चबूतरा बना होता है। उस चबूतरे पर बैठकर ये सूती वस्त्र पहनकर भगवान की जो उनका अल्लाह होता है उसकी इबादत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको याद करते हैं। इसलिए इसमें अधिकतर जो है मुस्लिम हैं। और सेकंड है कि इन्होंने प्रबंध काव्य लिखे हैं, यानी कि प्रबंध काव्य ने भी आपको बताया कि वो होते हैं जिसमें आप किसी भी एक घटना का विस्तार के साथ वर्णन कर रहे होते हैं। तो इनमें से अधिकांश जो है इन कवियों ने जो है प्रबंध काव्यों की रचना की है। और इसमें और उसके बाद प्रबंध काव्य के अलावा खंड काव्य भी होते हैं और चंपू काव्य भी होते हैं। प्रबंध काव्य तो वही जिसमें विस्तार के साथ वर्णन किया जाता है। खंड काव्य जिसमें छोटे छोटे मुक्तकों के माध्यम से चीज़ों का वर्णन किया जाता है। एंड थर्ड होता है चंपू काव्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित होते हैं, उसे चंपू काव्य कहते हैं। थर्ड है प्रेमाख्यान काव्य, कि इसमें जो है प्रेमाख्यान काव्य में प्रेमाख्यान जो काव्य है उस समय में लोक जीवन में प्रचलित ऐसी बहुत सी प्रथाएं हैं जिनका उन्होंने उसको आधार बनाकर अपनी रचनाएं लिखी हैं। जैसे मलिक मोहम्मद जायसी जी जिसके प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, उनकी रचना जो है पद्मावत। उस रचना में उन्होंने एक महारानी है पद्मावती, उसको अपना एक आधार बनाकर अपनी इस रचना को वर्णन किया है। उसके द्वारा ही इन्होंने अपनी इस रचना को लिखा है। इसमें जो रानी पद्मावती जी हैं उनको ईश्वर का प्रतीक माना जाता है। और जो इसमें जो राजा है जिनका नाम जो राजा रतन जीवात्मा का प्रतीक माना जाता है इसमें। और इसमें तोते का भी वर्णन किया गया है, जिसमें जो तोता है उसका जो है नाम हीरामन है और उसको ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। तो उस समाज में, हमारे समाज में ऐसे बहुत सी प्रेम कथाएं थी जो प्रचलित थी, बहुत सी कहानियाँ थी जिनको जो है निर्गुण प्रेम मार्गी काव्य ने आगे बढ़ाया, यानी कि उसी को आधार बनाकर ये रचनाएं जो है वो लिखी गई हैं। नेक्स्ट वन इज़ हिंदू संस्कृति का उद्घाटन। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदू संस्कृति का उद्घाटन किया, यानी कि हिंदू जो त्यौहार थे, रीति रिवाज थे, संस्कृति का मुस्लिम कवि थे तो उस समय मुस्लिम होते हुए उन्होंने जो हिंदू संस्कृति है उसको अपनी रचनाओं में लिखा। हमारे रीति रिवाज, तीज त्यौहार, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारे तौर तरीके, उन सबको अपनी रचनाओं के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट इज अवधी भाषा का प्रयोग। इन कवियों ने अपनी रचना में उस समय जो अवधी भाषा प्रचलित थी उस भाषा का इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है।
नेक्स्ट इस दोहा चौपाई शैली का प्रयोग, कि जो निर्गुण ज्ञानमार्गी कवि थे उन्होंने अपनी रचनाओं में दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया है। या फिर इसमें ऐसा कहा जाता है कि उस समय में जो अधिकतर रचनाएं थी वो दोहा चौपाई शैली में ही प्रचलित थी। तो उस समय दोहा चौपाई शैली जो थी वो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित मानी जाती थी और उसी शैली में बहुत सी रचनाएं लिखी गई हैं। सो थैंक यू सो मच इतना पेशेंस से सुनने के लिए। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू।